नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपका भी सवाल है कि पिता की प्रॉपर्टी में से बेटा या बेटी का कितना अधिकार होता है, संपत्ति पर क्या अधिकार होता है या कैसा अधिकार होता है, अगर ये भी आपका सवाल है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजेबल होने वाली है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक संपत्तियाँ अर्जित करता है। ऐसी संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की होती हैं। चल संपत्ति वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया जा सकता है, लेके जाया जा सकता। अचल संपत्ति वो हो सकती है जो फिक्स होती है, जैसे प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि चीज़ें। किसी व्यक्ति के पास अचल संपत्ति में बैंक खाता, एफडी, एफडी, शेयर्स, वाहन, डिवेंचर, नकदी, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि अनेक चीज़ें होती हैं। अचल संपत्ति में व्यक्ति के पास घर, प्लाट, फ्लैट, कृषि भूमि आदि इत्यादि होते हैं। ये सभी संपत्ति व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से अर्जित करता है। मुख्य रूप से यह संपत्ति व्यक्ति को 3 प्रकार से प्राप्त होती है। स्व अर्जित संपत्ति, ऐसी संपत्ति व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। भले ही इस संपत्ति को अपने कमाए रूप से खरीदा हो या फिर उस व्यक्ति को किसी व्यापारिक विभाजन में ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई हो या किसी ऐसी संपत्ति पर व्यक्ति को दान में प्राप्त हुई हो, इन सभी संपत्तियों को स्वयं अर्जित संपत्ति कहा जाता है। उत्तराधिकार या वसीयत से प्राप्त संपत्ति, अगर इसकी बात करते हैं तो उत्तराधिकार या वसीयत में प्राप्त जो संपत्ति होती है वो एक प्रकार से व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति ही है, क्योंकि उत्तराधिकार व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से मिलता है और वसीयत भी उसे वसीयतकर्ता के साथ उसके मृदुल स्वभाव के कारण मिलता है, मतलब अच्छे स्वभाव के कारण। जो तीसरे तरह की जो संपत्ति होती है वो यह संपत्ति होती है, ऐसी संपत्ति जो होती है जो 3 पीढ़ियों के बाद होती है। 3 पीढ़ियां पहले संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जाती है। आजकल ऐसी संपत्तियां कम हैं, लेकिन पुराने संयुक्त परिवार के पास आज भी ऐसी संपत्तियां उपलब्ध हैं जो देखने को मिलेगी, जो 3 पीढ़ियों से ट्रांसफ़र होती है। पिता की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार की अगर बात करते हैं तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि किसी भी जीवित व्यक्ति पिता की संपत्ति पर बच्चों का अन्याय अधिकार है। यह धारणा गलत है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है तो जिसमें उसे उसके पिता, माता या अन्य रिश्तेदार से उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और वसीयत के मार्फत मिली संपत्ति भी शामिल है, तब बच्चों का उस जीवित व्यक्ति की संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता। यदि वह पिता की संपत्ति को इस्तेमाल कर भी रहा है या तो पिता का बड़प्पन है कि वो उसे अपनी वयस्क संतान को संपत्ति का इस्तेमाल करने से रोका नहीं है, अन्यथा एक पिता के पास यह अधिकार है कि वह अपनी संतानों को अपनी संपत्ति से निकाल दे। संतान ने किसी भी सूरत में पिता या माता किसी भी संपत्ति में कोई दखल नहीं कर सकती है और ना ही उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति अपने पिता से मरने के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, तब भी उस व्यक्ति को संतान इस आधार पर दावा नहीं कर सकती कि पिता की संपत्ति उनके दादा की है, क्योंकि पिता पर सबसे पहला अधिकार किसी भी व्यक्ति के उसके जीवित पुत्री या पत्नी का है। पोती या पोते इस आधार पर दावा नहीं कर सकते कि संपत्ति उनके दादा की है। पिता के जीवित रहते पोता पोती का दादा की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। पति के जीवित रहते हुए बहू के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्ति पर जरूर संतानों और पत्नी का अधिकार होता है, क्योंकि यह संपत्ति पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही होती है। ऐसी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति की अर्जित संपत्ति नहीं माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई संपत्ति है तब उसकी संतानें ऐसी संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं और पिता अपनी संतानों को ऐसी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। पैतृक संपत्ति एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा, आप कान खोल कर सुन लीजिए। जो पैतृक संपत्ति होती है वो क्या होती है, एक बार जिस पर लोगों के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा, जो नाती पोते होते हैं उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी पर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो पैतृक संपत्ति होती है जरूरी संतानों और पत्नी का अधिकार होता है, क्योंकि यह संपत्ति पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति की अर्जित
संपत्ति नहीं माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति है तो उसकी संतानें ऐसी संपत्ति पर क्लेम कर सकती हैं। एक बार दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। पिता अपनी संतानों को ऐसी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। तो आप लोग जो पैतृक संपत्ति है यानी जो पूर्वजों से मिली है, वो भी पूर्वजों कम से कम 3 पीढ़ी पुरानी प्रॉपर्टी संपत्ति है, उस पर बच्चे और पति के मतलब क्या कहते हैं, जो घर का मुखिया पिता होता है उसके प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टी है ऊपर की पिता की संपत्ति मतलब जो ऊपर की और संपत्ति है जैसे उस पर नहीं कर सकती हैं। जैसे जो पैतृक संपत्ति है, आप पैतृक संपत्ति समझ गए ना, जो 3 पीढ़ियों से के बाद से भी वो चली आ रही है। उत्तराधिकारी या वसीयत में प्राप्त प्रॉपर्टी संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकते हैं और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा जान के रखिएगा। जो मतलब जो इसमें जो पैतृक संपत्ति है उसका मतलब इसका जो दायरा बहुत छोटा है। जो बच्चे और पत्नी या जो बहू होते हैं या जो नाती पोते होते हैं उनका जो दायरा है ना बहुत छोटा होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पर, पिता की प्रॉपर्टी पर उनके बच्चे दावा कर सकते हैं, उनकी बहू कर सकती है, उनकी बीवी कर सकती है। वो प्रॉपर्टी पर कर सकती है जो प्रॉपर्टी पिछले 3 पीढ़ियों से स्थानांतरित होता चला आ रहा है या वसीयत होता चला आ रहा है, कम से कम पिछले 3